अब इनका बुरा होने वाला है। माँ चंडी बन करके आई है इनके लिए कंगना। जहाँ तक कंगना रनौत का सवाल है, पहले मैं उसको 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कंगना के लिए कि ये भारत की नारी है और अकेले ही इस दम्भी अहंकारी सरकार पर भारी है। तो जहाँ तक महाराष्ट्र की सरकार है, देखिए मैं भी पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, पर मैंने राजधर्म की ऐसी परिभाषा अपने जीवन में कभी नहीं पढ़ी कि एक राज्य की सरकार एक तरफ तो खड़ी हो जाती है और सपोर्ट करने लग जाती है अक्यूज्ड नंबर 1, जिसके सर पे एफआईआर है एक मिस्टीरियस डेथ की, उसके बॉयफ्रेंड की, जो आज नार्कोटिक्स ड्रग्स कंज्यूम करने के, उसको बेचने के और सुशांत को गलत तरीके से खिलाने के अपराध में अपने भाई के साथ जुडिशियल कस्टडी में है, और जिसने पूरे का पूरा तंत्र इस्तेमाल किया है वहां की सरकार का, मुंबई पुलिस ने हमेशा उसका सपोर्ट किया है। और दूसरी तरफ है कंगना रनौत, इकलौती एक्टर बॉलीवुड से जिसने आकर के सुशांत सिंह राजपूत के लिए डे 1 से जस्टिस की लड़ाई लड़ी। उसने ये निर्णय लिया कि मैं सच के साथ खड़ी हो जाऊंगी, मैं उस 74 वर्ष के पिता के साथ खड़ी होंगी जो फरवरी से इस सरकार से, वहां की पुलिस से, मुंबई की पुलिस से निवेदन कर रहे थे कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसका जीवन खतरे में है। और उसके बाद वो उनके साथ खड़ी होती है, जस्टिस मांगती है, और जब ये ड्रग्स का पूरा एंगल निकल करके आता है, आगे आकर के कहती है कि मैं बॉलीवुड का भंडाफोड़ करना चाहती हूँ, जो ड्रग्स पेडलर बनाते हैं छोटे जूनियर आर्टिस्ट को, जो ड्रग्स पीते भी हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स की पार्टीज करते हैं, तो आप इनको पकड़िए। तो अचानक से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इतनी बुरी तरह से घबरा जाती है कि पहले तो आके भद्दी-भद्दी गालियां आप बकते हो उस लड़की को जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है, उसके बाद वहां के गृहमंत्री आ जाते हैं और कहते हैं, धमकाते हैं उसको कि तुम महाराष्ट्र के अंदर मत आना, और उसके बाद भी वो कहती है कि नहीं मैं आऊंगी। तो आप जो बीएमसी का इस्तेमाल करके, अपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके उसका घर जाकर के तोड़ देते हो। आप कहते हो कि इंक्रोचमेंट किया हुआ है उसने। अगर आप इंक्रोचमेंट की बात करते हो और आपको इंक्रोचमेंट के पीछे आप पड़े हुए थे, तो 52,000 केसेस है जगमाल बीएमसी के पास आज पेंडिंग पड़े हुए इंक्रोचमेंट के। तो कल इन्होंने उन 52,000 लोकेशंस पर भी कंगना के घर के साथ साथ बुलडोजर क्यों नहीं चलाए? क्यों नहीं भेजे इन्होंने 53,000 बुलडोजर वहां पर? और क्यों नहीं सारे वेंडलाइज किए? क्यों नहीं इन्होंने मनीष मल्होत्रा बगल में जितना बड़ा वो ड्रेस डिजाइनर है, उसने भी इंक्रोचमेंट की हुई है, क्यों उसको 1 हफ्ते का टाइम दिया और उसका घर 24 घंटे में तोड़ करके रख दिया? शाहरुख खान का बंगला मन्नत, उसका उसने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, वहां क्यों नहीं गई वहां ये सरकार? और दाऊद की एक बिल्डिंग वहां पर लीगल तरीके से बेड़ी बाजार में खड़ी हो रखी है इतने सालों से, जिसके अंदर मस्जिद चलती है जगमाल, और कोर्ट ने, आदरणीय निर्णय दे रखा है बीएमसी को कि इसको ढहाओ। आपको पता है इन्होंने क्या बोला कोर्ट में, आदरणीय हाईकोर्ट में? इन्होंने बोला हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है तोड़ने के लिए। यानी कि एक माफिया गुंडा अंडरवर्ल्ड का दाऊद इब्राहिम, उसकी उसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर वो इलीगल तरीके से मस्जिद चला रहा है, जिसके लिए है कि उसको गिराया जाए, उसको तुम गिराते नहीं हो, तुम बोलते हमारे पास लोग नहीं है। और कंगना रनौत का, क्योंकि वो सच्ची है, वो राष्ट्रवादी है, वो सच की लड़ाई लड़ रही है, वो सच बोल रही है, तो आप 50 से ऊपर पुलिस वाले और न जाने कितने बीएमसी के ऑफिसर्स भेज के विद इन नो टाइम उसका घर तुड़वा देते हो। ये तुम्हारे दोहरे मापदंड है, ये तुम्हारी राजनीति है। राजधर्म के नाम पर तमाशा कर रहे हो सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके। इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की ओर भागता है। अब इनका बुरा होने वाला है। माँ चंडी बन करके आई है इनके लिए कंगना, और अब इनका विनाश करके छोड़ेगी। ये इतने दम्भी हो गए हैं आज। आप देखो डे 1 से, जब से सुशांत का केस आरंभ हुआ है, इन्होंने अपना रंग रूप पूरी तरीके से बदल दिया। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कंगना सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है, अगर कंगना ड्रग्स का एक गिरोह को बस्ट करना चाहती है, और वो ड्रग्स का गिरोह जिसमें हमारे बच्चे छोटे-छोटे बच्चे फंस रहे हैं। आज रिया चक्रवर्ती से, उसके भाई से हमारी कोई दुश्मनाई नहीं है, मेरी कोई दुश्मनाई नहीं है जगपाल। मैं डे 1 से ये लड़ाई लड़ रही हूँ क्योंकि हमें सुशांत को न्याय दिलाना है। दुःख होता है ये देख करके, ये छोटे-छोटे लोग नार्कोटिक्स के धंधे में फंसे हुए हैं, ड्रग पेडलर बने हुए हैं। आफ्टर ऑल ऐसे कौन से बड़े नाम हैं, ये तो छोटी-छोटी मछलियां हैं कि जो इन धंधे में फंसाते हैं बोल करके हम तुम्हें काम देंगे या तुम्हें पैसा मिलेगा। क्या उनके नाम उजागर नहीं होने चाहिए? क्या भारतवर्ष को इस बॉलीवुड को साफ करने का हक नहीं है? क्या हमारे बच्चे जो वहां पर जाते हैं सपने लेकर के और उनको ड्रगी बनाया जाता है या उनसे ड्रग का धंधा कराया जाता है, क्या उनका जीवन सुरक्षित नहीं होना चाहिए? क्या उनका बचाव नहीं होना चाहिए? और अगर ये सब करने की बात हिंदुस्तान कर रहा है, और उसमें कंगना, क्योंकि कंगना वहां पे बॉलीवुड की अंदर की है, उसको सब कुछ पता है, अगर वो बाहर आकर के बात बता रही है, तो सरकार का क्या काम था? सरकार कहती ना, कंगना जी आप आइए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप उनका नाम लीजिए, एनसीबी को बताइए। लेकिन इन्होंने तो उल्टा कर दिया। इसका मतलब
तुम्हारे यहाँ से क्या कोई राजनेता है जो इस बिजनेस में, नारकोटिक्स के बिजनेस में फंसे हुए हैं? क्या तुम किसी बड़े नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हो? कौन से ऐसे 25 बड़े बॉलीवुड के हीरोज एक्टर लोगों के नाम इस लड़की रिया चक्रवर्ती ने लिया है एनसीबी के सामने कि वो नारकोटिक्स के बिजनेस में है? क्या उनको बचा रहे हो तुम? क्या मतलब उनसे तुम पैसे लेकर के, चंदा लेकर के अपनी अपनी ये जो पार्टीज हैं वो चलाते हो, इसलिए तुम उनको बचा रहे हो? ये किस तरीके का खेल वहां पर चल रहा है? क्या तमाशा चल रहा है? और अब दुख ये बात का देखकर महाराष्ट्र के लोगों को हो रहा होगा कि किन-किन लोगों को हमने वोट दे दिए। असल में महाराष्ट्र की जनता की गलती नहीं है। उन्होंने तो इनको मैंडेट दिया ही नहीं था। इनको तो मैंडेट था ही नहीं। इन्होंने तो जोड़-तोड़ करके गठबंधन करके सरकार बना दी। अब समझ में आ रहा है कि इनको सरकार सत्ता क्यों चाहिए थी। क्योंकि इनको अपने ये गंदे गोरख धंधे वहां पर बचाने भी थे और चलाने भी थे। यही तो अब हम बोलेंगे, क्या समझेंगे हम? अगर मतलब आपको आपके हाथ उस गंदगी में लिप्त नहीं है, तो आप क्यों कंगना रनौत के पीछे पड़ गए हो? क्यों आप नहीं चाहते कि कंगना सच बताए? ऐसा मंजर मतलब देखने को कभी कहीं नहीं मिला है। उसका घर आपने तोड़ करके रख दिया, जबकि हाई कोर्ट ने बोला था, रूलिंग थी हाई कोर्ट की कि 30 सितंबर तक किसी भी इंक्रोचमेंट के ऊपर आप बुलडोजर नहीं चलाओगे। कैसे आपने चला दिया? मतलब इनका इतने दम्भी हैं ये, वो संजय राउत आकर के गाली देते हैं और उसके बाद कहते हैं कानून क्या होता है? दोनों हाथ पीछे रख के आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज देखनी चाहिए थी। क्या कानून क्या होता है? सही बात है भैया, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हो, तुम्हारे लिए कानून क्या है? संविधान क्या है? हाई कोर्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब इन्होंने गुंडा राज है कि भाई हमारे पिताओं की बकौती है और हम यहाँ पर राज करेंगे। मुझे दुःख होता है कि आज स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा दुखी होती होगी ऊपर। उन्होंने उनका नाम बदनाम कर दिया, उनका मैं भी बहुत सम्मान करती हूँ। शिव सैनिक कहलाने के लायक नहीं है ये। छत्रपति शिवाजी महाराज का दुरुपयोग कर रहे हैं ये। इनको अपने नाम के आगे से शिव सैनिक हटा देना चाहिए और मैं तो ये कहती हूँ कि रिजाइन करिए और अपने घरों में चले जाइए।